आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है क्षितिज शुक्ला, एसएससी गाइड पे आपका स्वागत है। तो मिक्स्ड क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसमें आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं प्लस बैंक पीओ, सबके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक वीडियो देखा करो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलो शुरू करते हैं। एक चीज और, पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें से मिलेगी। ठीक है, तो पीडीएफ चेक कर लेना एक बार टेलीग्राम पे जाके। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 फॉर 1 ईयर एट 4% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। यानी कि 5,000 रुपए पे 1 साल का 4% के हिसाब से इंटरेस्ट का अंतर बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट अंतर बताना है, जब उसको वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों तरीके से संयोजित किया जाता है। ये हिंदी में था। देखो कैसे कर सकते हैं। 4% जब 1 साल का है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे ब्याज मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट, जो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लग रहा है वो तो लगेगा ही लगेगा, साथ में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। बट क्योंकि एक ही साल का होता है तो एक चीज आपको ये भी पता होगी कि एसआई हो या सीआई हो, पहले साल सबका सेम रहता है। ठीक है, क्या कह दिया मैंने? ये कह दिया कि अगर सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर में तो क्या ही चेंज होगा? प्रिंसिपल पे ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। जब इससे पहले कोई इंटरेस्ट था ही नहीं तो किस पे लगाओगे? तो पहले साल तो सेम ही रहेगा एसआई और सीआई का। तो जब कभी भी 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाए तो वो 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो पहले देखो यहाँ पे 1 ईयर 4%, जब कंपाउंडेड ईयरली बोला जा रहा है इट मीन्स वो 4% ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ जाएगी जब वो हाफ ईयरली बोलेगा। तो हम दो कॉलम बना लेते हैं, एक बना लेते हैं ईयरली का, देखो, और एक हम बना लेते हैं हाफ ईयरली का। ठीक है, समझ जाओगे आप। ईयरली के केस में 4% इंटरेस्ट लगेगा और कोई चेंजेस नहीं होंगे, बट हाफ ईयरली में होंगे। हाफ ईयरली के केस में रेट को आधा कर देते हैं, टाइम को डबल कर देते हैं। ये बात आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रेट को हमने 2% कर दिया, ठीक है। टाइम को हमने 2 बार कर दिया, 1 साल की जगह हम 2 बार उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अब 2 बार कर रहे हैं तो आ तो 4 ही रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कंपाउंडेड है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ऐसे देखो। तो दो दो का मतलब कंपाउंडेड हाफ ईयरली का नेट कितना आएगा ये हम देखते हैं। नेट के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, नेट इफेक्ट का फॉर्मूला है, आप लोग जानते हो सब लोग इसको। यहाँ पे ए क्या है और बी क्या है? ये दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि 2% ही ए है और 2% ही बी है। तो जब आप इसमें पुट कर रहे होगे तो 2 + 2 + 2 × 2/100, तो इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 2 + 2 = 4, यानी कि 4.04। ठीक, परसेंट। ये बात है। अब 4.04 इसका नेट इफेक्ट आ गया। ठीक, इसका नेट इफेक्ट 4.04, और जब ईयरली कंपाउंड हो रहा था तो 4% ही था, कोई चेंज नहीं था। तो फर्क कितना आया इनके बीच में, डिफरेंस कितना आया? तो आप कहोगे 0.04% का डिफरेंस आ गया। और यही डिफरेंस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किस अमाउंट पे? 5,000 पे। तो 5,000 पे 0.04% आपको निकालते हैं। निकालिए। ऐसा करो, ये जीरो मत काटो। क्यों मत काटो? अभी बताता हूँ मैं आपको। क्योंकि ये जो दो जीरो हैं, इन दो जीरो से यहां गुणा करोगे तो इट विल बिकम 4। ठीक है, तो 50 × 4/100, ये बात समझ आ गई होगी। इसको आप 2 से काट सकते हो, इसको आप 50 से काट सकते हो। ठीक है, तो ये बात अगर क्लियर है तो बताइए। आगे आपको कुछ नहीं करना, बस जो बचा हुआ है उसको भी काट दो। 50 से 50 कट गया, कितना बचा? सिर्फ 2 बचा, यानी कि ₹2। रुपए ही पूछा है ना भाई, अंतर पूछा है। ₹2 का अंतर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन फर्स्ट हमने सॉल्व किया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का। रिलेटिव स्पीड भी है इसमें, और रिलेटिव स्पीड वाले सवाल हम पहले भी देख चुके हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है। पुरानी वीडियोस भी आपको देखनी चाहिए।
The speed of John and Max are 30 and 40 kilometers respectively. Initially, Max is at point L and John is at M. ठीक है, देखो बात समझना जरा, अगर मैं एक लाइन यहां से ड्रॉ कर लूं छोटी सी, तो मैक्स कहां पे है, पॉइंट एल पे है, इसको हमने बोल दिया ये मैक्स है, और पॉइंट एम पे कौन है, तो ये जॉन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। भाई मैक्स एल पे है और जॉन एम पे। द डिस्टेंस बिटवीन एल एंड एम इज 650। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 650 किलोमीटर। ठीक, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। इतनी बात क्लियर होगी। अब बात ये है कि आगे कह रहे हैं कि जॉन स्टार्टेड हिज जर्नी 3 आवर्स अर्लियर देन मैक्स। मैक्स से 3 घंटे पहले जॉन अपनी जर्नी शुरू कर देता है। ठीक है, मैक्स इधर को जा रहा होगा और जॉन इधर को जा रहा होगा। ठीक है, जॉन 3 घंटे, अच्छा चलो मान लेते हैं कि मैक्स जो है सुबह 10 बजे शुरू करता है, मान लेते हैं, ये सिर्फ एजम्पशन है, क्वेश्चन में नहीं दिया। तो जॉन 3 घंटे पहले यानी कि जॉन 7 बजे शुरू किया होगा और 3 घंटे तक ये चलेगा। और आपको ये भी पता है कि जॉन की स्पीड 30 है और मैक्स की 40 है, तो स्पीड भी यहाँ पे लिख लो। जॉन की 30 है भाई, तो ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे से जाएगा और मैक्स जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटे से। ठीक, अब जरा देखिए यहाँ पे नोटिस करने वाली बात कि ये 7 बजे शुरू कर चुका है और 3 घंटे ये चलेगा, तब तक यहाँ पे मैक्स नहीं चलेगा। मतलब कि ये 3 घंटे के लिए ट्रेवल करेगा और इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 30 के हिसाब से 3 घंटे जब चलेगा तो ये 90 किलोमीटर तो चल चुका होगा। तो मतलब ये कहीं यहाँ पे पहुंच चुका होगा मान लेते हैं, और इसके बीच का जो ये डिफरेंस है ये 90 है। ठीक, यहाँ पे तो ये 90 किलोमीटर है, 90 चल चुका होगा, तो डिफरेंस बचा कितना होगा ये भी देख लो। 650 में से आप 90 घटाओगे तो आपके पास आंसर आएगा 560। इसको डिफरेंट कलर से लिख देते तो आंसर आ जाएगा 560। ठीक है, तो ये जो यहां से लेके यहां तक का गैप है, जो मैं ये वाली लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ग्रीन कलर की, ये 560 है, ये बात आपको याद रखें। ठीक, क्योंकि 650 टोटल था जिसमें से 90 वो चल चुका है, मतलब 560 किलोमीटर ये। अब आगे वो क्या कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे जाके ये दोनों लोग पी पॉइंट पे मिलेंगे, एल और एम के बीच में पी पॉइंट पे कहीं ना कहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं मिलेंगे तो हम मान के चलते हैं कि वो पॉइंट कहीं पे भी मान लो, आप मान लो कि वो लेट्स से कि यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक, ये पी पॉइंट है, यहाँ पे मिलेंगे मान लेते हैं। अब वो आपसे कह रहा है, देखो इस क्वेश्चन के लास्ट में मैं आपको इसका फिगर फिर से बना के दिखाऊंगा एकदम क्लियर, बट अभी आप समझ लो इसको क्या है कि पी पॉइंट पे कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो आपको बताना है पी और एम के बीच का डिस्टेंस, यानी कि पी ये रहा और एम ये रहा, तो इनके बीच का डिस्टेंस, ये ब्लैक वाली लाइन जो है आपकी यहां से लेके यहां तक, ये आपको डिस्टेंस बताना है। ठीक, तो देखिए भाई, जब 7 बजे जॉन चलना स्टार्ट करता है तो उस टाइम उसके सामने कॉम्पिटिटर कोई नहीं होता, क्योंकि मैक्स तो 10 बजे चलेगा। और आपको पता है कि रिलेटिव स्पीड हम तभी चलाएंगे लगाएंगे जब दो ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो 7 बजे तो रिलेटिव स्पीड लग नहीं सकती क्योंकि सामने कोई है ही नहीं कंपीट करने वाला। तो 7 बजे से 10 बजे तक ये चला। अब 10 बजे ये 90 किलोमीटर कवर कर चुका है, अब मैक्स भी चलने के लिए रेडी है। तो अब की कहानी ये है कि अब रिलेटिव स्पीड आप लगा सकते हो। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस और सेम डायरेक्शन में माइनस। स्पीड क्या है, 40 और 30, क्योंकि ये अपोजिट जा रहे हैं तो ये 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, सापेक्ष गति कहते हैं हिंदी में। तो 70 किलोमीटर के हिसाब से इनको कवर कितना करना है, 90 तो कर चुका है ये ना, 90 तो चल चुका, 560 ही इसको चलना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। भाई 90 जब चल चुका है तो 560 ही उसको चलना है। अब 560 किलोमीटर 70 की स्पीड से दोनों जा रहे हैं तो कितनी देर में पहुंचेंगे, 8 घंटे में पहुंचेंगे। देखिए 8 घंटे जो है यहाँ पे समझने वाली बात है कि 8 घंटे कब से हैं, 10 बजे से हैं। यानी कि मैक्स ने टोटल 8 घंटे जर्नी कवर की क्योंकि उसने चलना ही 10 बजे शुरू किया। बट जॉन ने 8 घंटे नहीं कवर की है, जॉन ने 8 और 3 11 घंटे कवर किया क्योंकि उसने चलना 7 बजे स्टार्ट कर दिया था। तो आपसे पी और एम का डिफरेंस अगर पूछा है तो जॉन की स्पीड को 11 से गुणा कर दो, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस होता है, और जॉन ने 11 घंटे कवर किया है। आप ऐसे कर सकते हो, या फिर
आप ऐसे भी कर सकते हो कि पी और एम की डिफरेंस आपको चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो मैक्स के थ्रू भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं जॉन के हिसाब से चलता हूँ। जॉन ने टोटल कवर किया 11 घंटे की जर्नी, और 1 घंटे की उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर। तो उसकी स्पीड आ जाएगी, मतलब उसने डिस्टेंस कवर किया 330 किलोमीटर का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन कि वो पी पॉइंट पे कहीं मिलेंगे, तो पी और एम के बीच का डिस्टेंस बता दो। तो डिस्टेंस हमने बता दिया, बट इसी फिगर को हम एक बार अच्छे से और समझते हैं। देखो जरा, अब फिगर एक बार फिर से समझ लो, क्योंकि इस फिगर अगर समझ में आ गया तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए, एल पॉइंट जो था वो ये था, इस पे मैक्स था, ठीक, इस पे मैक्स था, और एम पॉइंट पे जॉन था, ये रहा जॉन। और वो जॉन की स्पीड कितनी थी? जॉन की स्पीड वॉज 30 किलोमीटर पर आवर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 30 किलोमीटर पर आवर, और मैक्स की थी 40 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने यहाँ पे लिख ली 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। आगे देखो, आगे कहानी क्या है कि 3 घंटे तक तो ये चलता है, क्योंकि 3 घंटे तक उसके कॉम्पिटिटर कोई है ही नहीं। तो जब 3 घंटे तक चलता है तो 30 × 3 यानी कि 90 किलोमीटर ये चल ले रहा है। और 90 किलोमीटर, लेट से ये वाला जो डिस्टेंस है ये 90 किलोमीटर का है, ठीक, यहां तक ये पहुंच जाता है। उसके बाद अब मैक्स भी चलना स्टार्ट करता है। ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना था भाई? रुक जाओ। टोटल डिस्टेंस कितना था? टोटल डिस्टेंस था 650। 650 में से अगर आप इस चीज को नोटिस करें, एक सेकेंड, 650 में से 90 जब वो चल चुका है तो उसके पास यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना बचा? 560 ही तो बचा, यहां से यहां तक। ठीक है। अब 560 में कंपटीशन होगा, क्योंकि जॉन भी यहां पे आ चुका है और मैक्स यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है। तो 560 किलोमीटर को दोनों लोग चलेंगे, एक 40 की स्पीड से चल रहा है और एक 30 की स्पीड से चल रहा है। तो 40 30 70 से चलेंगे, तो 7 8 56, यानी कि 8 घंटे लेंगे ये लोग, और एक दूसरे से मिल जाएंगे। कहाँ पे मिलेंगे? पी पॉइंट पे मिलेंगे। लेट्स से कि ये हमारा पी पॉइंट है, ठीक है, यहां पे मिलेंगे। तो अब कहानी ये है कि P से M तक का डिस्टेंस आपको बताना है, कि यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको बताना है। बट 90 तो आप देख चुके हो, ये है, देखो भाई, मैक्स है वो, मैक्स टोटल 40 किलोमीटर की स्पीड से 8 घंटे चलता है। ठीक। तो मैक्स कहां तक जाएगा? मैक्स ने यहां से चलना स्टार्ट किया और मैक्स यहां तक आएगा। ठीक है। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मिल भी जाएगा। तो मिलने का है 8 घंटे। अब आपसे अगर पूछा जाए कि पी और एम के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आप जानते हो कि 30 की स्पीड से चल रहा है अगला, और 11 घंटे चला है, क्योंकि 3 घंटे तो यहाँ कवर किए उसने, 3 घंटे। और उसके बाद जब वो पी पे मिला जाके, तो 8 घंटे उसने यहाँ भी तो कवर किए, ये भी तो 8 घंटे हैं। तो 8 और 3 को जब आप जोड़ोगे तो 11 घंटे आ रहे हैं, और 11 घंटे 30 की स्पीड से जब चलेगा तो 330 किलोमीटर चल चुका होगा। तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2, बहुत लेंदी सवाल था। ठीक है, लेंदी तरीके से मैंने आपको समझा भी दिया। अब हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगर पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक करके जरूर जाए। अभी जाना नहीं है पहली बात तो, क्योंकि the average weight of boys in a class is 30 kg and the average weight of girls in the same class is 20 kg. ठीक है। If the average weight of the whole class is इतना, what could be the possible strength of boys and girls respectively in the same class? मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको संभावित संख्या बतानी है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, सिंपली एवरेज का नहीं है ये। ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप ऑप्शन से जा सकते हो। ऑप्शन से कैसे जाओगे? यानी कि बॉयज का 30 है, तो 25 × 30 करो, है ना, 20 × 20 करो, और 23.25 × 20 और 25 45 करो। और देखो कि कहाँ पे इक्वल आ रहा है, जिस पे इक्वल आ रहा है वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया ऑप्शन से करने का। एक तरीका एक्स मान के करने का, डरने की जरूरत नहीं, एक्स वाला उससे भी इजी है, ऑप्शन से भी इस बार। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं हम कि बॉयज जो हैं वो एक्स हैं, और गर्ल्स हम मान लेते हैं वाई। ठीक है, दो वेरिएबल ले रहा हूं, बट फिर भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इजी हो जाएगा। देखो कैसे, अगर बॉयज एक्स हैं और बॉयज का एवरेज वेट 30 है, तो टोटल वेट ऑफ बॉयज वुड बी 30x प्लस। गर्ल्स अगर 20 हैं, सॉरी, एवरेज वेट 20 है और वाई गर्ल्स हैं, तो 20y हो जाएगा इनका एवरेज वेट। ठीक है।
थोड़ा सा स्टाइलिश नहीं बन गया? अब इक्वल्स टू दोनों का, पूरी होल क्लास यानी कि बॉयज और गर्ल्स ही होंगे उसमें, तो उन दोनों का एवरेज वेट है 23.25 और दोनों का मतलब x प्लस वाई। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से, ये इक्वेशन हमारी बन चुकी है 30x प्लस 20y बराबर, इसको आप जब अंदर मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो 23.25x प्लस 23.25y। ठीक, इसको आप इधर ले आओ तो कितना बचेगा भाई, 6.25x बराबर, ये उधर जाएगा तो 3.25y। ठीक, x और y का यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हो, 325/625। ऐसा क्यों कर दिया, पॉइंट पॉइंट उड़ा दिया दोनों, क्योंकि दोनों ही सेम प्लेस पे हैं। अब आप इसको काट लो, कैसे काटोगे देखो, 25 से काट सकते हो आप, 25 एकम 25 बचा 7 हुआ 75, 25 दिया 75। ठीक है, उसके बाद 25 से काट सकते हो, 25 25 आम 625 होता है, यानी कि x की वैल्यू 13 और y की, ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, एक सेकंड देखना पड़ेगा। हाँ, प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये जो 30 में से जब 23.25 घटेगा तो 6.25 नहीं 6.75 बचेगा, ये बस यही मिस्टेक। तो 6.75 जब करोगे तो 25 गुणे 27 होता है 675, तो ये 27 आ गया, यानी कि 13 और 27 आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, x की वैल्यू 13 आ गई और y की वैल्यू 27 आ गई। आप इस तरीके से कर सकते हो एक्स वाई की हेल्प से, या फिर आप ऑप्शन में पुट करके भी कर सकते हो। अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे। अ प्रॉफिट ऑफ 8% इज मेड बाई सेलिंग अ शर्ट आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 12%। इफ द मार्क्ड प्राइस इज दिस मच, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। देखिए मार्क्ड प्राइस आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, 1080। ठीक है, इस पे 12% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि वैल्यू बची 88%। ठीक है, ये एसपी हो गया, इस पे 8% का प्रॉफिट भी ले रहा है, तो 8% का प्रॉफिट यानी कि ये 108% है, तो आपको 100% निकालना है और यही आपका सीपी हो जाएगा। ठीक है, कैसे कर दिया, बेसिक से देखने के लिए आप एक बार वहां जा सकते हैं पुरानी वीडियोस में। तो 108 से ये 10 बार में जा रहा है, ठीक, और 100 से ये 100 बार में जा रहा है, तो बचा कितना, 88 × 10 यानी कि 880 ऑप्शन में है, ऑप्शन में है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा, अगर आया है तो एक बार लाइक कर दें। अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन 4/5 ऑफ अ नंबर एंड 45% ऑफ द सेम नंबर इज 56, फाइंड 65% ऑफ द नंबर। देखो कैसे कर सकते हो, एक्स वैक्स कुछ नहीं मानना, 4/5 की वैल्यू क्या होती है, पर फ्रैक्शनल वैल्यू, तो आप कहेंगे इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू सर 80%। ठीक है, और 45% आपको गिवन है। ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये मैं ये बता रहा हूँ कि एक सेम नंबर, कोई भी नंबर होगा, उसी का 4/5 कह लो या 80% कह लो, उसी नंबर का 80% और उसी नंबर के 45% के बीच का अंतर 56 दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अंतर अगर आप निकालें तो 35% अंतर आ रहा है। इस अंतर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 56 दे रखी है। बात समझ आई, यानी कि 56 इज द वैल्यू ऑफ 35%, तो आपको निकालना है उस नंबर का 65%, ऐसे। ठीक है, 5 से काटो 7 बार में, 5 से काटो 13 बार में, 7 से काटो 8 बार में, 13 × 8, 13 × 8 = 104 होता है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होता है। इतना इजी क्वेश्चन था, अगर पसंद आ रहा है तो एक बार दोस्तों लाइक करके थोड़ा सा मोटिवेशन आप बढ़ा सकते हो। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके जाना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।